25 जुलाई 2026 को आषाढ़ी एकादशी है और आज के दिन भगवान विट्ठल जी की पूजा की जाती है पंढरपुर महाराष्ट्र में। पर क्या आप जानते हैं कि भगवान विट्ठल कमर पर हाथ रखकर एक ईंट पर क्यों खड़े हैं? इसका जवाब है पुंडलिक की कहानी। पुंडलिक की कहानी जो पंढरपुर महाराष्ट्र से आती है, जहाँ पे जानुदेव और सत्यवती नाम के दो पति पत्नी रहते थे, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनके पास सब कुछ था सिवाय एक चीज़ के, वो कमी थी पुत्र की। उनके पास कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वो लोग बहुत दुखी हुआ करते थे। सालों साल भगवान की पूजा की, सालों साल भगवान के लिए व्रत रखा, यज्ञ किया और उनकी एक ही प्रार्थना थी कि उनको पुत्र की प्राप्ति हो जाए। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनको वरदान देते हैं और फिर कुछ समय बाद उनके घर में एक पुत्र का जन्म होता है, जिनका नाम रखा जाता है पुंडलिक। वह पुंडलिक के होने से बहुत खुश थे, पर उनको जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी ये खुशी किसी दिन दुख का कारण बन जाएगी। और दुख का कारण इसलिए क्योंकि जब पुंडलिक बड़े होते हैं, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं, अत्यंत दुर्व्यवहार करने लग जाते हैं, बुरे बर्ताव करने लग जाते हैं, जिससे उनके माता पिता परेशान होते थे। एक बार उनके माता पिता काशी यात्रा पर निकलते हैं। उनके साथ साथ पुंडलिक भी चल पड़ते हैं और वह रास्ते में कुक्कुट स्वामी के आश्रम में ठहरते हैं। वहाँ पे पुंडलिक ने देखा कि पवित्र नदियाँ वहाँ पर आकर सेवा कर रही हैं। फिर पुंडलिक को यह बताया कि यह कुक्कुट स्वामी के अपने माता पिता के निष्काम सेवा से ही यह स्थिति प्राप्त हुई है। और जब यह पुंडलिक को पता चला तो उसको लगा कि पुंडलिक अपने माता पिता के साथ बहुत दुर्व्यवहार करके महापाप कमा रहा है। ये सब जानने के बाद पुंडलिक का हृदय परिवर्तन हो गया। पुंडलिक बिल्कुल बदल गया, जिसकी वजह से वह अपने माता पिता की सेवा दिन रात करने लगा। अब उनके माता पिता की सेवा की भक्ति को देखकर अब भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर वह उसके पास स्वयं आ गए। उस समय पुंडलिक अपने पिताजी के पैर दबा रहा था। सेवा बीच में न छूटे, इसलिए पुंडलिक ने भगवान के खड़े होने के लिए एक ईंट फेंक दी, विट फेंक दी और उन पर विराजने का अनुरोध किया। सेवा समाप्त करने के बाद जब पुंडलिक भगवान जी के पास पहुंचा तो भगवान ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया और वहीं ईंट पर खड़े विट्ठल रूप में स्थापित हो गए, जिसकी वजह से आज वहाँ पे विट्ठल भगवान जी का पूजा होता है। आषाढ़ी एकादशी के दिन व्रत रखने से, पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जय विट्ठल भगवान जी की, जय विष्णु भगवान जी की।